किसान एकता, इनकलाब, 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे। मेवात में तानाशाही फैलाई जा रही है, पक्का तानाशाही फैलाई जा रही है। वो लोग जो हम जैसे जवान हैं उन लोगों के बीच में आते हैं और अपनी तरह तरह की बातें रखकर पैसा के जरिए से किस तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है गांव चांदनकी में, और चांदनकी वो गांव है जहां से लगातार किसानों की इमदाद हो रही है, किसानों की मदद की जा रही है। चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर की बातें की जाए या फिर जुरहेड़ा बॉर्डर की बातें की जाए, जब से शाहजहाँपुर बॉर्डर और जुरहेड़ा बॉर्डर पर किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, तभी से ये लोग उनकी मदद करने के लिए खाने पीने का पूरा बंदोबस्त यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से दूध, पानी, चीनी या फिर फ्रूट्स की बातें करें तो अभी उसके बारे में बताया जा रहा है कि केला, संतरा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा डब्बे हैं, डब्बे में पूरा सामान है। चाहे टोस्ट की बातें की जाए, पापों की बातें की जाए, बिस्किट्स की बातें की जाए, कुल मिला के सारा सामान यहाँ पर लाया गया है, इसलिए कि किसी भी तरीके से जो हमारे किसान भाई अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें वो भूखे ना रहें और वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें। ये चांदनकी गाँव के सारे मौजूद लोग हैं, पूरे गांव के, चाहे छोटे बच्चों की बातें की जाए, जो नौजवानों की बातें की जाए या फिर बड़े बुजुर्गों की बातें की जाए, सारे लोग इस यानी मदद में पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कुछ और भी सामान लेकर आए हैं। ये देखिए, ये केला है जो कि बॉर्डर पर जाएगा उन किसानों के लिए जो किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी यानी जो सामान यहाँ पर नहीं लाया गया होगा। चलिए यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्यों मदद कर रहे हैं। क्या इन्हें कोई लोभ है, लालच है, या फिर ये लोग किस मनसा और मकसद के साथ इन लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम आप लोगों का? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद दिलशाद है, गाँव हिंगनपुर है। हिंगनपुर गाँव? जी जी। अच्छा, हाँ। और जैसा कि आपने पूछा कि ये मदद क्यों की जा रही है, जी, हम पहले दिन से ही शाहजहाँपुर बॉर्डर पर मेवाती खेमा के नाम से हमने अपना टेंट लगाया और हमने वहाँ पर ये कोशिश की कि हम अपने इलाके की तरफ से क्या पॉजिटिव पैगाम दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो हमने राय मशवरे से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन लीडर हों, जितने भी लोग हैं, चाहे वो उलमा हजरात हों, जमीयत उलमा हिंद के कारकुनान हों, सब ने मिलजुल कर ये मशवरा किया कि हम शाहजहाँपुर बॉर्डर चूँकि डिस्ट्रिक्ट अलवर में आता है और हम चूँकि मेवाती हैं, मेवात से हमारा ताल्लुक़ है, और डिस्ट्रिक्ट अलवर में 3 लाख से ज़्यादा मेव कौम आबाद है। तो हमने ये तय किया कि वहाँ पर हम अपने इलाके की तरफ से एक पॉजिटिव पैगाम दें, चूँकि हम खुद किसान हैं। तो हमने वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चाय का सिस्टम शुरू किया, चाय स्टॉल लगाई, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग चाय पीते हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। और सबसे ज़्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट जो चाय है वो मेवाती चाय के नाम से हिंदुस्तान टाइम्स में उसकी रिपोर्ट आई है, और उसी के साथ साथ पंजाब से जो स्टेट का एक अखबार निकलता है उसमें भी उसकी रिपोर्ट आई है। और लोग ये कह रहे हैं वहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर चाय लोग और भी पिला रहे हैं, लेकिन जो जिस चाय में स्वाद मेवात की चाय में है, जो स्वाद वो और किसी चाय में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दोपहर, दिन के दोपहर में भी लाइन लगी रहती है। तो इसीलिए हम लोग इस गांव में आए हैं। माशाल्लाह इस गांव के जो ज़िम्मेदार हैं और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उलमा हजरात हैं, उन सब का, अइम्मा का, सब का मिलजुल कर कोऑपरेट है और सब ने ताउन किया है, और ये सामान इंशाल्लाह शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुंचाया जा रहा है। इसलिए चूँकि हम किसान हैं। चलिए बहुत देखिए, नौजवान हैं, यंग हैं, और सराफत जी जो कि समाज सेवा भी काम करते रहते हैं, हर काम में अपनी भागीदारी निभाते हैं। कैसे दिखते हैं जो आपके गाँव हैं, गाँव के लोग इस तरीके से किसानों की मदद कर रहे हैं? कब से आप लोग मदद कर रहे हैं? कब तक चलने वाला है ये मदद का सिलसिला?
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गांव बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव गांव है। जी गांव के बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग साथी जी जिनकी पहल पे हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इमदाद के तौर पे हम काम कर रहे हैं। जो आहत किसान हैं, कानून बिलों से जो आहत हुए हैं, जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हम उनके लिए एक छोटी सी पहल, हम अब से पहले भी 3 दफ़ा जुरहेड़ा बॉर्डर पर उनके लिए खाना बना के ले जा चुके हैं। आज भी हम उनके लिए खाने का और पानी का जो है जो रसद सामग्री हम वो वहाँ पहुँचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आपने वीडियो भी बनाई है। पत्रकार महोदय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए, आपका खैर मकदम है कि आप हमारी बात, हमारी सामग्री जो भी आप लोगों को दिखाओगे। मैं और लोगों से भी अपील करता हूँ, जो गांव के लोग हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से और इस बाइट के माध्यम से वो भी प्रेरित हों। और मेरे गांव में तो कोई इस प्रकार के भाजपा के नेता या कोई ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली नहीं आया जिन्होंने गांव के लोगों को इस प्रकार से मोबिलाइज किया हो कि ये बिल अच्छे हैं। नहीं, अगर वो आएंगे नहीं, अगर वो आते तो फिर क्या कहेंगे आप लोग? आते हैं तो मेरे जो बहुत सारे मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं जो अच्छे से बिल के विषय में जानते हैं, उनके साथ हम उनकी डिबेट करवाएंगे। यदि वो हमें संतुष्ट कर पाएंगे तो हम देखते हैं कि वो हमें किस प्रकार से संतुष्ट कर पाएंगे, वरना तो हमारा लगातार ये किसान आंदोलनों में जाना रहा है और बड़े लोगों और सुलझे हुए वकील साथियों की हमने बातें सुनी हैं जो उन्होंने इस बिल के रिगार्डिंग हमें बताई हैं। तो हमें तो कहीं लगता नहीं है कि ये जो बिल है किसान के हित में है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये केवल जो है पूंजीपतियों, उद्योगपति जो भी लोग हैं, हमारी ज़मीन को जो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी ज़मीन पे जो अपना स्वामित्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल उन्हीं के हित में मुझे ये लगता है। नौजवान कितनी भागीदारी निभाने वाले 26 तारीख को? नौजवानों का देखिए, किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए नौजवानों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे, सबसे ज़्यादा जो नौजवान यूथ जो है इस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो धरना स्थल पर जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा हो, चाहे वो गाँव में बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग, अनपढ़ लोगों को इस कानून के नुकसान बताने के लिए लगा हुआ। चलिए, अच्छा, मैं अखलाकुर रहमान, गांव काटपुरी से ताल्लुक़ मेरा है जी। और हम तकरीबन 12 तारीख से ही शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, वहाँ 13 तारीख से वहाँ शुरू हुआ था। हमने वहाँ खेमा गाड़ा है और हमारे साथी वहाँ बड़े शौक़ और शौक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं जी। वहाँ से बहुत ही अच्छा संदेश गया है, कौम में यकजहती हुई है, मोहब्बत फैली है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग मेवात में आज भी गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये तो पता है कि उन्होंने कभी अपने खेत में जाकर पानी नहीं बलाया, ये भी मालूम है कि उन्होंने कभी लावनी नहीं की, ये भी मालूम है कि उन लोगों के पास जो पैसा है वो अपनी कमाई का नहीं है। लेकिन हम किसान हैं, हमने पानी बलाया है। कहाँ का पैसा है? वो उनके पास हलाल का पैसा तो उन लोगों के पास है जो अपने हाथ से मजदूरी करता है, और जिनके पास अपने हाथ से मजदूरी नहीं, बाहर से कैसा पैसा आता है क्या नहीं। आज जो लोग हमें दलाल बोलते हैं वो खुद शायद दलाल हैं, क्योंकि जब पूरी इलाका मेवात की जनता आज किसानों के साथ है और वो आज मेवात में तानाशाही फैलाकर और मेवात को बिगाड़ने के लिए, मेवात के युवाओं को तोड़ने के लिए आज जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग नहीं ला सकती। मेवात में तानाशाही फैलाई जा रही है, मेवात में तानाशाही फैलाई जा रही है, पक्का तानाशाही फैलाई जा रही है। वो लोग जो हम जैसे जवान हैं उन लोगों के बीच में आते हैं और अपनी तरह तरह की बातें रखकर पैसा के जरिए से किस तरीके से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इस मेवात ने इतिहास रचा था और फिर ये 26 जनवरी को वो इतिहास रचेगा जो इतिहास हमेशा मेव कौम ने रचते आए हैं। ये कल कूच करेंगे दिल्ली के लिए और ट्रैक्टर परेड जो होगी वो दिल्ली के लिए कूच करेगी। ऐसी परेड कभी जिंदगी में हमने नहीं देखी होगी। अच्छा, तो पुलिस नहीं रोकेगी आप लोगों को? नहीं, पुलिस नहीं रोकेगी। अगर पुलिस रोकती है, हम कल हमारा किसान भाइयों ने जो हमारे नेता हैं योगेंद्र यादव हैं जो हमें आदेश करेंगे, अगर पुलिस रोकेगी तो उसके बाद जो हम उस वक्त जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे नेताजी जो हमें कहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन हम दिल्ली कूच करेंगे, हिंसा फैलाएंगे नहीं, हिंसा नहीं फैलाएंगे, प्यार प्रेम के साथ निकलेंगे, उन भाइयों से कहकर निकलेंगे, सावधानी से निकलेंगे और उनसे हर एक बात से उन्हें समझा कर निकलेंगे। लेकिन हम ये सच्चा है कि दिल्ली कल हम कूच करेंगे। आपको लगता है कि पुलिस वाले समझ जाएंगे? ये पीछे से आदेश दिल्ली पुलिस ने तो ये कह दिया है हम किसी को नहीं रोकेंगे, और मुझे ये उम्मीद है जब गवर्नमेंट दिल्ली ने ये कह दिया तो पूरी दुनिया की पुलिस अब, क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐसा दिन है जो गणतंत्र का दिन है जिसमें जनता और मंत्री संतरी सब एक साथ होते हैं, अगर उस दिन भी रोड जाम करेंगे तो फिर हमेशा के लिए रोड जाम हो जाएंगे।
चलिए चलिए, बहुत अच्छी बातें कही हैं यहाँ पर। और ये जो गांव के लोग हैं ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन किसानों का हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसान अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ने की परंपरा उनकी चलती रहेगी। खैर, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि चांदन की गांव, हिंगनपुर गांव या फिर जो और गांव हैं वो कंट्रीब्यूट कर करके नहीं, जितने भी बॉर्डर्स पर मेवात किसानों की बात की जाए या फिर बाहर के जितने भी किसान हैं उनके लिए मदद कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब गांव चांदन की, गांव हिंगनपुर, रायपुर के लोग उन किसानों की मदद कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अभी तक चुप क्यों हैं? आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चांदन की या फिर हिंगनपुर गांव की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है पूरे मेवात के, पूरे देश के हर एक किसान की। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वास्तव में आप भी इसी तरीके से किसानों की मदद करने के लिए आगे आते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।